जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये जो चैप्टर चल रहा है मेरा टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है, समय और दूरी और चाल। इस वीडियो में हम जानेंगे 95 से लेके 110 तक क्वेश्चन। अभी हम 95 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कवर करा चुके हैं बहुत ही धांसू कंसेप्ट के साथ। इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टाइम एंड डिस्टेंस के नाम, आदित्य रंजन सर रेलवे बुक टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अच्छा, इसकी वीडियो कितने बजे? डेली दोपहर के 2 बजे मिलेगी। इसी सीरीज में से टाइम एंड वर्क इसी बुक का, और पाइप एंड क्रिस्टल्स यानी कि नल और टंकी, और समय और कार्य। ये दो जो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, एक जगह ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये मेरा चल रहा है। जबकि इसके साथ साथ इसी बुक का परसेंटेज खत्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया, डिस्काउंट खत्म कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया। तो आगे स्टार्ट जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। या फिर इनके अलावा कोई भी चैप्टर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। चलिए सर, पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए। देखिए हुआ क्या था कि पिछली वीडियो में ये समस्या आई थी कि मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा था मेरा माइक बंद हो गया था, यानी कि इस वाले क्वेश्चन से माइक बंद हो गया था। तो मैं ये जो है 3 क्वेश्चन है, पहले इनको कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद वहां से चलूंगा। देखिए पढ़िए। वैशाली 50 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अस्तमूल स्थान पर वापस लौटती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से गई तो यहाँ पर, यहाँ से गई यहाँ पर पहुंची, फिर वापस लौटी। जबकि जाने की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाने की स्पीड है। जब साइकिल से आई तो कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर, सीधी सी बात है, कम होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी स्पीड है। राइट सर। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय, पूरी यात्रा में लिया गया समय कितना? 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। राइट सर। उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि वह दूरी याद कीजिए, इसने कितनी दूरी तय की। ये सवाल एकदम मजेदार, ये सवाल एकदम मजेदार है। मैं इसके 2 सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले आ जाइए, देखिए ये एवरेज का है, यानी कि औसत चाल का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्योंकि जाने में और आने में, इसका मतलब क्या है? ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट फॉलो करेगा। देखिए एवरेज स्पीड बराबर, क्योंकि कल का क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग उठ गया है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज स्पीड बराबर क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट सर। स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं दे रखी है, जबकि स्पीड जो दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। यहां से क्या? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब है कि यहां से जितनी दूरी तय की इसने, यानी कि मान के चलिए 100 किलोमीटर गया तो वापस भी 100 किलोमीटर तय कर रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस तो ये मान लीजिए कि कॉमन हो जाएगी। लेकिन टाइम भी दे रखा है टोटल, यानी कि आने जाने में 2 घंटे 24 मिनट लगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे ये बताओ। अब यहाँ आके मैं फंस जाता हूँ। एक बच्चा यही कंसेप्ट सीख के गया था, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट बताया था। एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। ये क्या होता है? एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वाली क्लास को एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। देखिए अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहाँ से डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, चलो और आसान कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। ये समझिए समीकरण 1 है और ये 2 है, तो ये क्या है? कॉमन है मेरी, ये क्या है? कॉमन। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बराबर 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। चलो सर, जो कल कराया था उससे भी मैंने आसान कर दिया। टोटल डिस्टेंस का पता नहीं, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आने और जाने में लगने वाला समय। यानी इधर से मान के चलिए x से गया, यानी x किलोमीटर तय की, तो आने में भी तो x किलोमीटर तय की होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी? 2x। टोटल टाइम मेरा दे रखा है कितना? 2 घंटे 24 मिनट। ये क्या घंटे में, ये क्या मिनट में?
मैंने ये बताया था जब कोई मिनट में आए तो उसे घंटे में चेंज करने के किससे डिवाइड करते हैं 60 से। 6 से काटे 6 कम 6 6 चौक 24 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यहाँ से 2 प्लस 2/5 5 से काटे 5 दूनी 10 और 2 12/5 घंटे आ जाएंगे। हमेशा यूनिट सेम ही रखनी है। यूनिट क्या रखनी है? सेम। यहाँ से कितना आ जाएगा 12/5 घंटे बराबर के 2 इंटू स्पीड कितनी है जाने की 50 किलोमीटर। एक्स क्या कहलाता है? जाने की स्पीड। आने की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर अपॉन में एक्स और प्लस वाई कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। ठीक है सर, कितना हो गया 60 के। तो यहाँ से ये 5 उठ के यहाँ आ जाएगा। इसको मैं गोली मारू कोई दिक्कत। 12 से काटी 12 पंजे 60। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 तो ये 10 को खा जाएगा। अब देखिए 5 से काटी कितनी बार 5 से काटी कितनी बार ये 5 से काटी कितनी बार 10 बार। एक्स बार कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। एक्स बराबर कितना 20 किलोमीटर। लेकिन 20 कहीं कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। 20 दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ जो स्पीड ले रहा है दोबारा से पढ़िए। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय उसकी कुल दूरी याद कीजिए। कुल दूरी तो एक्स जो मानी थी मैंने एक साइड की मानी थी। किसकी मानी थी? एक साइड की। तो दो साइड की मानेंगे कुल दूरी तो ये थी 2x। तो मुझे चाहिए कितनी 2x की। इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 40 किलोमीटर। कुल पूछिए कि उसके ने कुल कितनी दूरी तय की। ये तो 20 आ गई। ये क्या गई 20 आ गई। लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर 20 दे दिया टिक। ये नहीं कह रहा कि एक साइड से कुल, यानी कि इधर से 20 तय की और इधर से भी 20 तय की तो कुल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया सब? अरे मजा आ गया सवाल में? ऐसे ही सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अच्छा, इस सवाल को और किसी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। टाइम एंड वर्क का और कंसेप्ट पढ़ा है इसलिए मैंने सारे चैप्टर एक साथ लिए हैं। टाइम एंड वर्क का मैं बार बार यही कह रहा हूँ। इसके बाद ये सारे चैप्टर देखिए। अगर मैं टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है 50 से जा रहा है 10 से वापस लौट रहा है। मैं देखूं इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 50 का। राइट, तो ये एक साइड की मान के चलिए एक साइड की मानता हूं मैं। 50 से काटी कितनी बार एक बार। 10 से काटी कितनी बार 5 बार। तो ये घंटा आएगा। मैंने बताया था। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये किलोमीटर है ये क्या कहलाती है डिस्टेंस कहलाती है। तो इसे जब डिवाइड करोगे किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है सर, किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो टोटल समय कितना लगता है 5 और 1 6 घंटे। जबकि सवाल में कितना 2 घंटे 24 मिनट। अभी ये कितना आया था 12/5 आया था। यही आया था 12/5 घंटे आया था। ठीक है सर, 12/5 आया था। तो ये 6 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो 12/5। राइट सर, 6 से काटिए 6 दूनी 12 यानी कितना 2/5। जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाता 2/5 गुना। क्या होता 2/5 गुना। कितना हो जाता 2/5 गुना। मुझसे पूछा गया उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ये थी, ये क्या होती है डिस्टेंस होती है। तो जब ये 2/5 गुना तो सर जी ये भी 2/5 गुना हो जाएगी। तो 50 इंटू 2/5। लेकिन ये तो एक साइड की है, मुझे चाहिए कितनी दोनों की, क्योंकि टोटल पूछ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो दोनों की हो जाएगी। इससे काटिए 10 बार कितना जाएगा 40 किलोमीटर। बताओ सर मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, ये भी एक तरीका है। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चा ऐसे भी कर रहा है। तो आपको वो हर एक तरीका सीखना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ये भी मैंने सिखाया पिछली क्लास और ये भी मैं सिखा के आया हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए और यही छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बहुत आगे ले जाते हैं। चले सर, चलिए सर 94वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, जल्दी पढ़िए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर। दो बिंदु है, मान के चलिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मान के चलो इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी दी होगी। जब जाते समय इधर से ये जा रहा है, मान को ये बिंदु ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, जाते समय वो कितनी से जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। वापसी यात्रा के दौरान 54 किलोमीटर। तो जैसे वो वापस आता है तो किससे आता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या से स्पीड से क्या आता है वापस आता है। यदि तो इसमें कुल 7 घंटे लगते हैं तो एक तरफ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तरफ से,
अब यहाँ जो पूछे वो एक तरफ से पूछी है, एक तरफ से, यानी कि एक तरफ से या तो ये बता दो या ये बता दो। तो दूरी तो इतनी तय कर रहा है, तो दूरी मेरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी क्या है मेरी, कांस्टेंट है। तो इसे देखो रेशियो मेथड से भी कर सकता हूँ, इसे मैं एवरेज से भी कर सकता हूँ, इसे मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, इसे टाइम एंड वर्क से भी कर सकता हूँ। आप बताओ किसे चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएंगी। देखिए मैं फॉर्मूले से करूं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो है फिर वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। पहले एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस पूछा है मुझसे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड 2 दे रखी है, इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे। क्या, एवरेज स्पीड। टाइम मेरा है, तो देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम पे। राइट सर। एक और फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है, 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। भाई ये एवरेज स्पीड है, ये भी क्या है, एवरेज स्पीड। ये आपस में जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बराबर 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। राइट सर। यहां तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस यानी कि जाने और आने की। तो एक बताओ, जाने और आने की, यहाँ अगर x है तो भाई ये इधर से x करा तो इधर से भी x कितना करेगा, 2x। ये गलती मत कर देना, वो बात की बात है कि क्या पूछा है, पहले ये नोट करो। अपॉन टोटल डिस्टेंस, सर टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक तरफ की नहीं कर रहा। पूछा वो एक अलग बात है। अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 7 घंटे, कुल समय 7 घंटे बराबर 2 इंटू जाते समय स्पीड कितनी है, 72 की से जाता है, और जब लौटता है तो कितने से लौटता है, 54 से लौटता है। जबकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 5 12 कितना, 136 कितना, 136। काटिए सर, देखिए 7 से काटिए, 7 एकम 7 कितना बचा, 5 7 8 56। 18 से काटिए, 18 चौक 72, और ये 2 इसे खा गया। एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई 4 चौक 16 और 5 चौक 20 और 21 कितना आ जाएगा, 216 कितना आ जाएगा, 216। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 216। मुझसे ये नहीं पूछा कुल दूरी बताइए, मुझसे कह रहा है तो है ये, तो होगा, तो क्या होता है भाई, तो एक तरफ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक तरफ से क्या है, एक्स। सीधी सी मतलब ये इसका क्या जाओ आंसर, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ये तो मुझसे टोटल पूछता, क्या पूछता, टोटल, तो मैं 2 का मल्टीपल कर देता, यानी एक्स की वैल्यू, यानी कि क्या निकालना मैं, 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू। ठीक है सर, मजेदार सवाल है। अब एक बच्चा कहेगा सर उससे करके दिखाना एक बार, टाइम एंड वर्क से। लो बेटा टाइम एंड वर्क से देखो, ये 72 है, ये कितना है, 54। इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। एलसीएम 8 9 72 और ये 27 दूनी 54। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एलसीएम आएगा, लेकिन मैंने तरीके बताए, इसे यहीं के ही तोड़ो, 8 7 56 और ये 9 6 54 और 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। तो देखिए पहले मैं 8 ले लूं तो 2 मेरा इसमें इन्वेल्टा कट गया, फिर मैं 7 ले लूं, 7 कहीं नहीं है, फिर मैंने क्या ले लिया, 27, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 से ये क्या जाएगा 27। तो ऐसे समझिए ये इसका एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा। मैंने नहीं किया, इसका एक रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब हम काटते हैं और यहाँ एलसीएम आएगी बहुत बड़ी संख्या, क्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या। मैंने टाइम एंड वर्क में ये कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में समझाया। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, तो ये मैंने एलसीएम लिख लिया। ठीक है सर, काटिए। अब 72 को यहाँ, तो देखिए 8 नहीं 72, यानी कि यहाँ क्या है, देखिए 8 इंटू 7 इंटू 27, मुझे काटने में आसानी होगी, इसे मैं 9 या 27 लिख सकता हूँ, लेकिन 72 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 निम 27 बचा कितना, 7 और 3 कितना आया, तो ये इसे कितनी बार काटेगा, 21 बार। कितनी बार, 21 बार। कितनी बार काटेगा, 21 बार। आ जाइए, 27 दूनी 54, यहाँ 2 से भाई 27 के साथ 2 और चाहिए, बचा कितना, 4, तो 7 चौक 28 कितना, 28 कितना आएगा, 28। जबकि कुल समय कितना ले रहा है, 7 घंटे, यहाँ कुल समय कितना ले रहा है, यानी कि 9 49, तो ये किसके बराबर है, 7 है। तो ये इसके रेशियो में जाएगा, यानी कि 49 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। एक रेशियो की वैल्यू क्या जाती है, 7/49, तो 7 से काटे कितनी बार, 1/7,
इसका मतलब ये 1/7 होना है। इसका मतलब ये क्या, 1/7 होना है। काटो नहीं तो 7 टू 7 कितना जाएगा 7। जब 1/7 होना है तो सर ये डिस्टेंस होती है ये भी 1/7 होना होगी। कीजिए 8 इंटू 7 इंटू 27 अपॉन में 1/7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा मेरा। देखिए 7 से 7 कट गया। जब इसे करोगे तो 8 दूनी 16, 160, 8 सत्ते 56 कितना जाएगा 216। कितना जाएगा 216। लेकिन ये 216 एक साइड की निकल के आएगी यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज आपका हो सकता है, दूर हो गया हो, लेकिन यहाँ बच्चा आके फंस जाता है। अब वो ये जो आएगी वो एक साइड की आएगी। मुझसे टोटल पूछता तो 2 का मल्टीपल और करता, कितना आ जाता 432। बताए सर मजा आया कि नहीं आया ये बता दो, अच्छा लगा? और कैसे कर सकता हूँ बता दो, तीसरा तरीका बता दो, जल्दी से बताओ। बता दूं और मैं 9×6 = 54 और 9×8 = 72, 4×3 = 3 × 7। ठीक है 3×7 हो गया। हाँ 3×7 हो, 3×7 1 आ जाएगा। हाँ चलो बता देता हूँ। एक बच्चा अंदर ही अंदर मुस्कुरा, सर बता दो तो मजा आ जाए, बता दो तो मजा आ जाए। चलिए बेटा देखिए तीसरा तरीका देखिए। सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको वो एक हर एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ऐसा नहीं कि मैं टाइम ले रहा हूँ, ये आपको एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट जो आप पढ़ के आ चुके हैं। एक बात बताइए कि यहां से यहां तक जो समय की बात कर रही है, टाइम क्या है कॉन्स्टेंट है? नहीं टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है। दूरी क्या है मेरी? दूरी कॉन्स्टेंट है। क्या है? दूरी क्या है मेरी? कॉन्स्टेंट है। दूरी क्या है मेरी? कॉन्स्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट। ये मेरी कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का अनुपात होता है वो आपस में क्या हो जाता है? एक दूसरे के अपोजिट। देखिए अगर मैं देखूं इनकी स्पीड का अनुपात कितना है? 72:54, 72:54। ये इनका एक्चुअल स्पीड है। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक होती है इसलिए इसे मैं इग्नोर करता हूँ। ये इनकी एक्चुअल स्पीड है। ये क्या? एक्चुअल स्पीड है, राइट सर? ये एवरेज नहीं, एक्चुअल स्पीड है। तो अगर मैं इसे रेशियो में चेंज करूं तो 9×8 = 72 और 9×6 = 54, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। ये स्पीड का आ गया, ये इसका स्पीड का। टाइम अपोजिट होता है तो कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। जबकि टोटल टाइम कितना है? 4 और 3 7। लेकिन सवाल में कितना ले रहा है? 7 घंटे। कितना? 7 घंटे। ये कितने गुना? 1 गुना। जब ये 1 गुना है तो इसका टाइम भी कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 1 गुना। कितना हो जाएगा? 3। आज मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास ये स्पीड है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम के। क्योंकि मुझसे पूछा क्या है? दूरी बताइए, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड कितनी है? 72। टाइम कितना है? 3। कीजिए 3 दूनी 6 और 7 से 21 कितना आएगा? 216। मजा आ गया? बिल्कुल सर, क्यों नहीं आएगा? अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। ये बताइए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इस कंसेप्ट को बच्चा वही समझ सकता है जो पिछली वीडियो को देख के आया हुआ। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी यही समझाने की। ठीक है सर? अब एक बच्चा कहेगा सर ठीक है आपने करा दिया, यहाँ तो एक ही पूछी थी, टोटल पूछता तो कैसे करते? तो बेटा फिर इसकी भी निकालते इसी तरीके से, यानी कि 54×4। तो 54×4 जो आती है वो इसमें जोड़ देते हैं। मान के चलिए ये भी शायद 216 ही आ रही है। कितनी आएगी? 216 आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है। जितना इधर है उतना ही उधर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। देखिए सर 95वां क्वेश्चन देखिए। अब ये रह गई थी सीरीज तो मुझे यहीं से कवर करनी पड़ेगी। 20 मिनट इसमें ले गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इंपोर्टेंट सवाल है, यहां से बच्चा जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी परेशानी होने की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी है। रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी है, यानी कि यहां से यहां तक की यात्रा करनी है। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है। देखिए जब इस तरह की परसेंटेज में आ जाए तो 75%,
तो बची कितनी से 25%। तो मैं ये कहूँ कि वो जो दूरी तय कर रहा है मैंने लेट माना कितना 100% है, 100% है। इसमें से 75% यानी कि 75, भाई 100 का ये परसेंटेज नहीं लूंगा मैं, एक्चुअल में मान रहा हूँ ना। तो 100 का अगर 75 निकालोगे तो 75/100 कितनी आएगी 75, कितनी आएगी 75। तो ये 75 मान को चलो ये दूरी है, इसमें ये किलोमीटर में ले लेता हूँ, इसमें किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड किसमें किलोमीटर में। तो 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस चाल से तय करा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब 100 में से 75 इसने तय की, बची कितनी 25। तो 25 किलोमीटर यानी कि शेष दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या करता है तय, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। ठीक है सर। देखिए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। मुझसे पूछेगा पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड। केवल और केवल यही चीज सीखनी थी, इसमें और कुछ नहीं सिखाने के लिए। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने परसेंटेज भी पढ़ा है, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा है, जिन्होंने डिस्काउंट भी पढ़ा है, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा है, जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, उस बच्चे की ये समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे नए हैं उसके लिए मैंने बता दिया। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट सर। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई 75 ये 25 ये, तो टोटल में डायरेक्ट लिख दूं 100 अपॉन में। अब टाइम कहां से ला के आऊं, टाइम तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन रुकिए थोड़ा चील की निगाह से देखिए, थोड़ा देखिए टाइम बराबर क्या होता है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मेरे को डिस्टेंस नजर आ रही, देखो तो सही एक बार, देखना चाह नहीं रहे। ये क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहां से क्या आ जाएगा टाइम निकल के आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा टाइम निकल के। लेकिन ये कट नहीं रहा है तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ ना। तो पहला टाइम कितना आएगा 75/60। दूसरा टाइम क्या आ जाएगा टोटल टाइम, यानी कि ये 25/40। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ बहुत सारे। देखिए पहले से हल्का कर लीजिए, हल्का का मतलब काटिए, 15 से काटिए, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, 5 से काटिए 55 25 और 5 40। ठीक है, तो यहां से बचा 100 मेरा है, 100 मेरा चल रहा है अपॉन में, अपॉन, अच्छा इसे मैं ऐसे कर देता हूँ तो ज्यादा ही हो रहा, कलर चेंज कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया यही जो रहता है 4 है, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। देखिए तो 100 मेरा चल रहा था अपॉन में, यह क्या बचा 5/4 प्लस यह क्या बचेगा 5/8, 5/8। अगर यहाँ से एलसीएम ले लो, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको 8 बना दो 2 से और इससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 10, और नीचे एलसीएम कितना 8, 10 और 5 कितना होगा 15, तो 100/15 और ऊपर मेरा क्या चला जाएगा उठ के 8 चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बताओ ये किसी को कोई समस्या तो नहीं आगे। एक बच्चा कैसे कैसे कर दिया, देखो बेटा नीचे क्या दे रखा 5/4 प्लस 5/8। लो बेटा तुम ऐसे कर लो, एलसीएम लो कितना 8, 4 से डिवाइड कीजिए कितनी बार 2 बार, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15/8, 15/8। काटिए सर, जल्दी से काटिए, 5 से काटिए 3 बार और 5 से काटिए 2 बार, कितना 8 दूनी 16, 160/3, 160/3। एग्जैक्ट नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटे 5 15, 3 3 का 9, 1/3, 53 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या सर इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए पढ़िए सर इस सवाल को। अब यहां से अच्छे सवाल बन रहे हैं ये सारे। अभी एवरेज स्पीड ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो एवरेज स्पीड का कितना बड़ा रोल है। तो प्लीज आपसे मैं ये बार बार कह रहा हूँ, एवरेज स्पीड के पिछले पार्ट को एक बार जरूर देख लेना, चाहे आगे देखो चाहे पीछे देखो। ठीक है सर, चलिए। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है, यानी कि यहाँ होम है, यहां से स्टार्ट किया और यहाँ इसका क्या है कार्यालय यानी ऑफिस है। तो यहां से यहां तक जाने में इसने कितने घंटे लिए 2 घंटे, कितने घंटे लिए 2 घंटे। वह कुल दूरी का 1/4 भाग। अब यहां समस्या ये खड़ी हो जाती है, अभी तक क्या था कि दूरी परसेंटेज में दे रखे थे, अब ये कह रहा है इसमें, भाई सब तरह का सवाल बनेगा।
नॉर्मल दूरी दे दी जैसे 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर क्या किस पे, परसेंटेज पे, तो 75%, 25%। अब क्या आ गया, फ्रैक्शन पे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है बस। 1/4 साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और कुल दूरी का 1/2 बस से और फिर शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैं ये देख रहा हूं यह क्या 1/4 और क्या 1/2। ठीक है, मैंने ये चीजें बहुत डिटेल में बताई हैं, टाइम एंड वर्क में भी और परसेंटेज में भी। जब कभी आपको फ्रैक्शन देखने को मिले तो इनका सीधा सा मतलब है, नीचे वाली वैल्यू को ऐसा मानिए जो काट दे। तो मैं देखो ये, अगर मैं इसको सुविधा अनुसार 400 मान लेता हूँ, कितना 400, हालांकि 100 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन घटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही मैंने ये लेट माना। ये क्या माना, लेट, कि वह दूरी 400 किलोमीटर, ऐसे समझे कितना 400 किलोमीटर। ठीक है, या कोई बच्चा 4 भी मान सकता है। ठीक है, किसी तरीके से मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, 100 मान लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये नीचे से कटनी चाहिए। कुछ ही मान लो, 4 मान लो, 8 मान लो, 12 मान लो, 16 मान लो। ठीक है, कटना चाहिए। मैंने 400 मान लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, अगर ये था, इसका 1/4 निकालिए, 1/4 कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। ये किसमें, किलोमीटर में। इसका 1/2 निकालिए, 1/2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। एक बात बताओ, 400 मैंने मानी थी, ये कितनी होगी, 100, ये कितनी होगी, 200, बाकी की कितनी बची, बस 100 और 200 300, तो बाकी कितनी बची, 100 किलोमीटर। टोटल तभी तो 400 की, 100 100 200 और 200 कितना, 400। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। अब बढ़ो सर सवाल पे। 1/4 यानी कि ये इसका 1/4 है, कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका 1/4 है, इसे कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो आगे कंसेप्ट में सिखा के आया हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल दूरी का 1/15 किलोमीटर, और कुल दूरी का 1/4 बस से, तो कितना, 30 किलोमीटर। ये मान के चलिए बस से कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये किससे था, साइकिल से, CYCLE, साइकिल से। ये किससे, बस से, जिससे कि समझ में बच्चे का है, और बाकी का चलकर यानी वॉक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये साइकिल से, ये किससे, बस से, ये किससे, वॉक से। तो ये इस पे 15, ये इस पे 30 किलोमीटर से जा रहा है, लेकिन वॉक करके कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे पूछ कर रहा है एक व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, जबकि एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाता है। हुआ क्या था, असल जिंदगी देखो, आप अपने घर से निकले, ऐसा नहीं तो सीधे, कभी कभी क्या होता है कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, खुद की कार, तो वो तो सीधे चले आते हैं। अब रहे हम बार और तुम बार, एक हम ही गरीब है, एक तुम गरीब हो। हुआ क्या था कि जैसे ही होम से निकला, वो यहाँ से जब चला, तो एक बच्चा जब निकलता है तो वो मान के चलिए अपने गांव से निकला, और एक कस्बा था, तो पहले वो किससे गया, साइकिल से। फिर यहाँ जाके जब पहुंच गया, फिर उसने क्या किया, जैसे ही साइकिल से पहुंचा, फिर वो जो है किससे जा रहा है, बस से, बस से। अब जब बस भाई सीधा तो नहीं ऑफिस पे जाके रुकेगी, तो फिर यहां से क्या किया, यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ कि अब वो क्या करता है, वॉक चल के, तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, हर चीज के पीछे अपना एक लॉजिक है। ठीक है सर, हर चीज के अपने पीछे एक लॉजिक है। अब निकालो इस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल व्यक्ति की चाल पूछिए, समय दे रखा है, अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है। चलो देख लेते हैं, फिर इसकी जरूरत क्या है। फिर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, 100 तो 200 कितनी मानी थी, 400, अपना टोटल टाइम, टोटल टाइम 2 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है, 2 घंटे। ये तो फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी।
देख कहीं यूनिट गड़बड़ तो नहीं, ये देखना एक बार, एक बार ये देखिए यूनिट गड़बड़ तो नहीं है इसमें बस। ठीक है, इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? घंटे किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ये 2 घंटे मेरा खेल बिगाड़ रहा है? अगर मैं इसे 2 घंटे को इससे समझू कि ये है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम कैसे निकालोगे? टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 1/15 प्लस दूसरे पे जैसी आए तो 200/30 प्लस तीसरे पे जैसी आए 100/5। अब सर काटिए, काटिए। देखिए 100 में सभी से कॉमन ले लूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 100 में सभी से कॉमन ले लेता हूँ, तो 400 मेरा चल रहा है और 100 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1/15। 100 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना बचेगा? 2/30 प्लस 100 मैंने कॉमन लिया, कितना बचेगा? 1/5। ठीक है, ये 30 है। ये कितना है? 30 है। ये कितना है सर? 30 है। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 4। ऊपर मेरा 4 चल रहा है अपॉन में। नीचे अगर मैं एलसीएम 30 ले लूँ, क्या ले लिया? 30 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये 15 से 30 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो कितना आ जाएगा ऊपर? 2। ये 30 है तो 30 से कितनी बार कटेगा? 1 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 5 से काटे 30 को कितनी बार? 6 बार, तो यहाँ कितना आएगा? 6 बराबर। तो ये 30 मेरा ऊपर उठ के चला जाएगा 4 इंटू क्या जाएगा? 30 अपॉन में इन सभी का सम, यानी कि 4 2 2 4 कितना आएगा? 10। तो ये कितना आएगा? 4 या 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो टाइम दे रखा है इसे निगलेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इसके हिसाब से जाऊँ तो 200 ही बैठ रहा है, अब इसका स्पीड 200 थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अलग अलग भाग है, अलग अलग भाग है। लेकिन अगर यहाँ टाइम पूछता अलग अलग, तो वो टाइम अलग अलग क्या हो जाएगा? ये कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। एकदम मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और जब आते हैं ना हवा टाइट कर देते हैं। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो सवाल हो चाहे वो एग्जामिनर हो। चलिए अगला सवाल देखिए सर, पढ़िए 97वां क्वेश्चन पढ़िए। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉपेज सहित बस की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं इसी को समझा देता हूँ, समझ के चलिए कि एक स्टॉपेज को छोड़कर एक बस चाल 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब स्टॉपेज सहित अगर बिना स्टॉपेज के जाए तो उसकी चाल शुरू से लेकर एंड तक 43 ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या, तो वो स्टॉपेज सहित स्टॉपेज पे रुक के जाएगी, रुक के जाएगी, रुक के जाएगी, रुक के जाएगी। अभी के बच्चे का समझाओ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। आप जैसे घर से निकले, एक बस आई, तो अगर सीधी जा रही थी तो 43 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंच जाती। लेकिन जब आप उसके साथ चल रहे हैं, बस में बैठ गए, आप ऐसे समझिए उसमें बैठ गए, तो जब उसमें बैठ गए तो स्टॉपेज सहित जो जा रही है वो कितना जा रही है? 27। अब स्पीड क्या हो रही है? डाउन। इसमें जो कंसेप्ट बनता है वो देखिए, यानी कि बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके जो जा रही है वो कितनी जा रही है? 43 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टॉपेज सहित, स्टॉपेज सहित कितनी जा रही है भाई? ये बिना रुके, ये स्टॉपेज सहित है, कितनी जा रही है? 27 किलोमीटर। किस स्पीड जा रही है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 43 से 27 हो रही है, 43 से कितनी हो रही है? 27। तो ये सवाल में यही पूछता है, ये बता दो कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी, यानी एक घंटे में, एक घंटे में कितनी मिनट रुकेगी पूरा कंप्लीट। एक बात बताओ, इसी स्पीड से जा रही है और अब इससे जा रही है, कितना कम में जा रही है? तो देखिए 27 3 और 3 और 3 6 16 कितनी जा रही है? 16 किलोमीटर कम में जा रही है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम में जा रही है। यानी कि 43 में से 27 घटाओ, 43 ही है ना ये? मुझे तो 45 लगना चाहिए। 43 से तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं बैठ रही, क्योंकि फिर वो नहीं काटेगा।
43 नहीं होना चाहिए यार, 45 ही करो, ठीक है, ये 45 ही करो। मुझे लगता है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो देख लेना ना। अब ये समय, यही छोटी छोटी समय बेकार कर देते हैं। यहाँ कितना था 45, यहाँ कितना आ जाएगा, पहले 45 से जा रही थी, अब कितने से जा रही है 27 से, तो ये कितना हो गया, अगर मैं देखूँ 3 30 कितना 18, कितना आएगा 18 कम में जा रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी सी बात है, इसको जोड़ोगे 8 7 15 कितना होगा 45, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम जा रही है। 18 जो जा रही है किस पे जा रही है, इससे जा रही है भाई, 18 कम जा रही है किस पर 45 पर, किस पर 45 पर। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ गई। लेकिन यहाँ जब पूछता है मुझसे, ये नहीं पूछता कि ये बताओ इसकी स्पीड, ये पूछता है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। तो ये इतना समय रुक रुक के चल रही है, 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट, तो ये क्या जाएगा मिनट में, ये क्या जाएगा मिनट में, ठीक है, ये क्या जाएगा मिनट में। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सवाल को थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए ये मैं थोड़ा सवाल को डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो किलोमीटर में आएगा, नीचे क्या जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे से किलोमीटर बढ़ जाएगा नहीं, ये देखिए वो क्या रहा है वो देखिए। चलो पहले सवाल बताया तो बाद में बताऊँ क्या हो रहा है। तो काटी 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटी कितनी 12 और 12 36 मिनट, यानी कितनी मिनट रुकेगी सर 36 मिनट, कितनी मिनट रुकेगी 36 मिनट। कभी सवाल आए ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, इतने से इतनी हो रही है, इतने किलोमीटर, या घंटा नहीं आएगा, फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, यह किलोमीटर आएगा, किलोमीटर का गैप आएगा। क्यों आएगा देखिए, अगर पहले 45 थी, अब कितनी हो रही है 27, तो ये इनका स्पीड है, डिस्टेंस कितनी होगी 27 से 45, 27 से 45। इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिए, छोटी छोटी बात है, ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। लेकिन यह प्रति घंटे की जगह आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2.5 घंटे में, तो कंसेप्ट यही रहेगा, यानी कि 18 अपॉन में 45, यह क्या था घंटे, 1 घंटे में कितना 60, तो 2 घंटे में 2 × 60 यानी 120 मिनट, कितना 120 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज, क्योंकि सवाल जब पूछता है तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 1.5 घंटे में, 3 से 2/3 घंटे में, ठीक है, 5 से 5/6 घंटे में, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट यही याद रखना है। चलिए सर, कंसेप्ट समझ में आ गया, पढ़िए इस सवाल को, सेम सवाल है, पढ़िए इस सवाल को, सेम सवाल है। चलिए सर पढ़िए इस सवाल को जल्दी से। देखिए, जब मैं अकेले अपने कार्यालय से फार्म हाउस की यात्रा करता हूं तो मैं बिना रुके, क्या है बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं समान दूरी को स्टॉपेज सहित कितना 60, इसका मतलब पहले मैं 80 से जा रहा था, अब किस में जा रहा हूँ 60 से। तो ये बताइए प्रति घंटा स्टॉपेज कितने समय का है, तो देखिए पहले 80 था, अब कितना हो गया 60, मैं डायरेक्ट करूंगा, कितना कम हुआ सर 20 कम। अब ये 20 कम हुआ कितने पर 80 पर, लेकिन ये तो घंटे में आ गया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ही है, क्या किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये टाइम कितना आ गया घंटे में। अब ये घंटे में आ गया, लेकिन मुझसे पूछ रहे प्रति घंटा स्टॉपेज, ये बताइए मिनट में, ऑप्शन भी ध्यान रखना है इसमें मिनट में। 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट 60 मिनट, 20 से काटे 20 चौक 80 और 4 से काटे कितना 15 बार, कितना जाएगा 15 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर पता है तो। चलिए 99वां सवाल, एक स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित कितनी है 45, पहले 60 थी अब कितनी होगी 45, कितने कम जैसे जा रहा है 15, कितने पर 60 पर, क्योंकि एक्चुअल तो स्पीड ये थी 60 पर। और मैं क्या करता था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का कंसेप्ट है ये वाला, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ये कंसेप्ट है, इसलिए कह रहा हूँ सारे चैप्टर जरूर देखिए, लिस्ट बनी हुई है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक एक दिन का समय निकालिए, सब कुछ देख लोगे, ठीक है, उन्हें भटकते रहोगे चारों तरफ। लेकिन ये कह रहा है प्रति घंटे, तो क्या है किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। अगर यहाँ 2 घंटे आता तो 2 × 60, 3 घंटे आता तो 3 × 7, 4 घंटे आता तो 4 × 7, 2.5 आता 2.5 × 60, तो 60 से 60 कट गया कितना बचा 15 मिनट, कितना बचा 15 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए 100वां क्वेश्चन, इस चैप्टर का हम 100 सीरीज छू चुके हैं, इसी बात पे
आपका 1 लाइक बनता है, ठीक है। नहीं किए हैं जो बच्चे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक करके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 के, ठीक है, 100 छू चुके हैं। और एक एक सवाल के कई कई सारे तरीके बताएं। आपको पूरे यूट्यूब पर छान के नहीं मिलेंगे बेटा, मैं सारे कंसेप्ट ढूंढ के लाता हूँ। अब ये कहेंगे सर कि पगला गए हो क्या? बट अब पगला ही नहीं है, पीछे फीडबैक में बहुत मेहनत की है। ये किसी टीचर का, ये किसी टीचर का, ये किसी टीचर का। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञाता हूँ, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने बस नॉलेज इकट्ठी की है और वो नॉलेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर टीचर से आप पढ़ सको, मैं सारे कंसेप्ट लेके आया हूँ, सारे कंसेप्ट आपको मेरा दायित्व बनता है देने का। पढ़िए सर, ट्रेन की आबादित औसत चाल, यानी कि ये क्या है, बिना रुके 45 है, कितनी 45, जबकि बाधित यानी रुक रुक का कितनी है 36। तो ये कितनी रुक रही है 9, कितने बार 45 पर, 9 कितने बार 45 बार, राइट सर। जबकि ये घंटे में, 1 घंटे में कितनी मिनट 60 मिनट, 9 से काटे 9 पंजे 45 और इससे काटे कितना 12, तो कितने मिनट रुकती है 12 मिनट। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही होता है, खत्म। आज से पहले डर लगता होगा। 101वां सवाल देखिए जल्दी से, देखिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। ये इसके बड़े भैया आ गए और ये जब एग्जामिनर वो तो कर ले जाते हैं, ये क्या है, ये सवाल तो हर कोई कर ले जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा बस लॉजिकली हो जाता है, इसमें सोचने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में तो मत पूछे, कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मैं जल्दी एसएससी की सीरीज भी लेके आऊँगा, अगर आपको पसंद आ रही है तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। हमको भी थोड़ा मार्केट में लेके आइए बेटा, हम भी मार्केट में आना चाहते हैं। देखिए, हालांकि आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी ट्रेंडिंग में आ जाए एक दिन। चलिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, प्रत्येक प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, आप गौर से देखिए सवाल को, कि आप इसी ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए आप इसी ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन होता क्या कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन समस्या क्या आती है कि वो रुक रुक कर प्रत्येक 25 किलोमीटर के 75 किलोमीटर का, जैसे यहां से यहां तक जाना था, पहले यहां से स्टार्ट हुई 75 किलोमीटर पर रुक गई, फिर अगले 75 किलोमीटर पर रुक जाएगी, फिर अगले 75 किलोमीटर पर रुक जाएगी, फिर इस तरह से अगले 75 75 75 कहाँ जा रही है 600 तक, कहाँ जा रही है 600 तक। तो पहले मैं ये देखूं कि आखिर रुक कितनी बार रही है, कितनी बार रुक रही है, सबसे पहले ये देखो। एक बात बताओ, अगर कितने मिनट के लिए रुकती है 3 मिनट के लिए, प्रत्येक 75 किलोमीटर पर, तो 75 किलोमीटर पर अगर कितने से रुक रही है 3 पे, नहीं नहीं नहीं, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है ये बताओ, 600 किलोमीटर। अगर ये 600 किलोमीटर, देखिए अगर ये बिना रुके जाती तो जो 600 की स्पीड है, 600 का जो डिस्टेंस है, अगर 100 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे लेता ये 6 घंटे। यानी कि बिना रुके आप ये चाहते हैं कि सीधा सीधा जाए, तो कितने घंटे लेता 6 घंटे। तो यहां से टाइम कितना जाएगा 6 घंटे, तो ये लगे एग्जैक्ट, अगर बिना रुके जाती तो, ठीक है। लेकिन रुक रुक कर बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा क्या मतलब है, जो यहाँ समय लगेगा, जो समय लगेगा वो कितना लेगा 600 किलोमीटर, ये 75 75 के स्लॉट पे रुक रही है, तो इसको 75 75 के स्लॉट से बांधोगे तो कितना जाएगा 25 या 75, काटिए 25 या 75 और 2 जीरो को 25 चौका 100 और 3 से काटे 3 दूनी 6, कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 टाइम्स रुकेगी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ठीक है 8 टाइम्स रुकेगी यानी 8 बार रुकेगी, लेकिन एक बात बताओ, यहां से ट्रेन यहाँ रुक गई, 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 लास्ट में जाके तो उसका फाइनल हो गया, तो उसे काउंट क्यों कर रहे हो, एक बात बताओ, उसे काउंट क्यों कर रहे हो। इसका मतलब 8 नहीं, एक कम कर दो, कितने घंटे रुकेगी वो 7 टाइम बार, यानी कि 7 बार रुकेगी, कितनी बार 7 बार। और एक बार में कितनी मिनट रुकती है 3 मिनट, तो यहां से एक कम करके कितनी बार रुकेगी 7 टाइम्स, एक कम कर दीजिए कितना आएगा 7 टाइम्स,
यानी कि वो 7 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी? तो सबसे पहला यही सवाल आता है कि वो कितनी बार रुकेगी, तो वो सर जी 7 बार रुकेगी, ना कि 8 बार। छोटी सी गलती यही होती है। तो कितनी बार रुकेगी? 7 बार। जबकि 1 मिनट में कितने लेता है? 3 मिनट। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम बराबर एक बार में 7 टाइम्स, लेकिन 3 मिनट के लिए रुकती है, तो यहाँ रुकने में टोटल समय कितना ले ली? 21 मिनट। कितना ले ली? 21 मिनट। मुझसे ये पूछता है पहला सवाल कि ये बताओ रुकने में जो समय लगा वो बता दो। तो ये तो 21 हो गया सवाल में, तो ये तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछेगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मुझसे कह रहा एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर लगने में कितना समय है? टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम। एक बात बताइए कि जब बिना रुके जाती तो कितने घंटे ले रही है? 6 घंटे। और ये 21 मिनट जो ले रही है वो रुक रुक के ले रही है, यानी कि इसने जो समय लिया वो 6 घंटे तो लिए ही हैं, प्लस 21 मिनट और लिए हैं, ठीक है। यानी कि आप दिमाग में ये सोच के गए कि मुझे 6 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि वो क्या है, रुक रुक के जा रही है। तो आपने सोचा 21 मिनट और ले रही है, तो आप कितना लेट हो जाएंगे? 6 घंटे तो हुए और 21 मिनट और ऊपर, लेकिन ऑप्शन दे रखे सारे मिनट में। तो देखिए 6 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 प्लस कितना है? 21। ये कितना होगा? 360 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 381 मिनट। यानी कि उसे टोटल कितना लगेगा? 381 मिनट। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये करना है आप बिना रुके बताओ कितना लगेगा। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि अगर बिना रुके, वो रुके नहीं कहीं भी, वो कहीं नहीं रुके, वो सीधे जाए, तो सीधे जाती तो कितना समय ले लेती? 6 घंटे, ठीक। लेकिन अगर रुक रुक के जा रही है, दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर, एक बार में कितने किलोमीटर पर रुकती है? 75 पर। तो इसे 600 को अगर मैं ये देखूं यहाँ से टाइम निकालू, तो 75 को अगर 600 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 600 को 75 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया 8 टाइम। कितना आ गया? 8 टाइम। यानी कितने बार रुकेगी? 8 बार। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, यहां से रुकती हुई जा रही है, रुकती हुई जा रही है, रुकती हुई जा रही है, लास्ट में तो फाइनल में पहुंचना ही है। तो इसका मतलब एक स्टॉपेज इसमें से कम करके कितनी बार रुकेगी? 7 टाइम। कितनी बार? 7 टाइम। जबकि एक बार में कितने मिनट रुकती है? 3 मिनट के लिए। और 7 बार में कितना हो जाएगा? टोटल कितने मिनट के लिए रुकती है? 21 मिनट के लिए। पहले समय कितना लिया था? 6 मिनट। तो 6 घंटे, मिनट नहीं घंटे है, 6 घंटे प्लस 21 मिनट कितना जाएगा? ये मिनट में पूछा है। मजा आ गया सवाल में? बस इसी बात पर लाइक बनता है जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया बेशर्मो अब तो कर लो, ऐसे कोई कराता है क्या? ठीक है, चलिए पढ़िए सब। 2000 मीटर की दूरी दो ट्रेनों को एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दूसरी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कितने सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी? हालांकि ये क्वेश्चन ट्रेन में आना चाहिए, लेकिन यहाँ जब आया है तो मेरा ये परम दायित्व बनता है कि मैं आपको समझाऊं। अब यहाँ से नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता, वो देखिए, यहाँ से नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता, वो देखिए। इस कंसेप्ट को मैंने नाम दिया है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या दिया? रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? हिंदी में बोले तो सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सापेक्षिक चाल। अब जब इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, मान के चलिए ये ट्रेन है, ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं। ये पहला केस देखिए, केस फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद केस सेकंड देखता हूं मैं, केस सेकंड। दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। यानी कि कोई ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि आप मान के चलिए आप दिल्ली से गए और लखनऊ जा रहे हैं, तो आप भी जा रहे हैं और उसके पीछे एक और ट्रेन आ रही है, ठीक है। एक केस क्या बनता है कि आप दिल्ली से गए और दूसरी ट्रेन लखनऊ से आ रही है। दूसरी ट्रेन किससे आ रही है? लखनऊ से। तो ये दो कंसेप्ट बनते हैं। अगर केस वन क्या कहता है? सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। अगर ये इधर जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है वो भी इधर ही जाना पसंद कर रही है, ठीक है, वो भी इधर ही जाना पसंद करे। सीधी सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड इधर जा रही है तो तुम भी इधर ही जाओगे, ऐसा थोड़ी अपोजिट भाग जाओगे, नहीं ना। जब लड़ाई हो जाएगी तब अपोजिट भागोगे। मान के चलिए, मान के चलिए ये x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है,
और ये किससे जा रही है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसका मतलब ये इसे पार करेगी, तो जब ये पार करेगी, ये यहां से इसे चलाओ, एक बार इसे चलाओ, ये चल रही है चल रही है चल रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है समझिए, तो ये इसे जब पार करेगी तो ये, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ये लॉजिक ट्रेन का आ जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा डीप चला जाऊंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से पढ़ाऊंगा इस चीज को। तो जैसे जैसे ये जाएगी, मान के चलिए, तो ये इसके बराबर दूरी तय करेगी, तो मैं यहाँ से ये देखूं कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से, तो जब सेम डायरेक्शन में जाती है, तो सेम डायरेक्शन में जाती है, तो ये क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, लिख दो हिंदी में, घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। कैसे, तो इससे जारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस के बाई, एक्स माइनस के बाई, एक्स माइनस के बाई। अब केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, यानी ये इधर जा रही है, ऐसे समझो, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ये x किलोमीटर प्रति घंटे, ये 22 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकालोगे, तो रिलेटिव स्पीड आपस में ये क्या होती है, इनकी जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन ये x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर। हालांकि इस पर डिस्टेंस पे भी बनता है, टाइम पे भी बनता है, वो मैं जब ट्रेन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, अभी मुझे बस केवल और केवल रिलेटिव स्पीड से ही मतलब है, जब मैं आगे बताऊंगा तो वो चीज भी सारी चीजें कवर कराऊंगा। तो ये बताओ, सीधी सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है इसमें बैठ के, मान लो ये गर्लफ्रेंड बैठी हुई है छोटी सी, ठीक है, छोटी सी गर्लफ्रेंड बैठी है, तो आप भी इसके पीछे जाओगे, तो यानी कि आप क्या करोगे, उससे तेज भागोगे उसे पकड़ने के लिए, तो क्या घटेगी, यानी कि आपकी चाल गर्लफ्रेंड की चाल में से घट जाए, यानी कि आपकी जो चाल है वो गर्लफ्रेंड की चाल से घटा देगा। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एक इधर भाग रही है और एक इधर भाग रही है, ऐसे समझो, ये भी हो सकता है, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है, ऐसे समझो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इसका छोटा सा केस बन जाता है, ये भी, ठीक है, सवाल में आएगा, ठीक है, तो ये इधर भाग रही है, नहीं ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, मिलेंगे, क्या करेंगे, मिलेंगे, तो मिलेंगे क्या मतलब, प्लस हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है, इधर से आप आ रहे हैं, कैमरे से बात चला गया मैं, चलिए कोई दिक्कत, इधर से आप आ रहे हैं, इधर से गर्लफ्रेंड आ रही है, आओ, चलिए सर, ये क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, मिलने का मतलब क्या है, प्लस, तो आप ऐसी भी रख सकते हैं, इसे क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो संबंध जुड़ेंगे, तो अपोजिट जा रहे हैं मतलब एक साइड ही भाग रहे हैं, तो वो मनाए जा रहे हो, मनाए जा रहे हो, मनाए जा रहे हो, तो क्या होंगे, घटेंगे, यानी संबंध क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो कंसेप्ट हो गया, अब आ जाओ सवालों पे, ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, ठीक है। चलिए पढ़िए सर, 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन है, तो यहां से, ये से समझिए, यहां से यहां तक है, मान को ये ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है, ये 2000 मीटर की दूरी पर है ट्रेन, एक यहां से चली, एक यहां से चल रही है, पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दूसरी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ये देखो ये लाइन है, बस ये लाइन एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो पहले मानो ये है, ये किससे चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इधर से चल रही है, जबकि दूसरी 30 मीटर प्रति सेकंड, ये भी क्या हो रही है, एक दूसरे की चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। यहां से पूछा क्या है, वो समय बताइए जो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 4 मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर, इसका क्या मतलब है, किसमें आएगा, सेकंड में, ठीक है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो समय भी घंटे में आता, फिर सेकंड में छक्का चेंज करना पड़ता। चलिए सर, देखिए ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। अब यहाँ जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी, तो इन दोनों की जोड़ के, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, 2000, कितनी है, 2000 अपॉन में रिलेटिव स्पीड, यानी कि ये इससे जा रहा है, ये इससे जा रहा है, दोनों क्या होंगे, जोड़ेंगे, कितना है, 50, ये भी मीटर में, तो ये भी मीटर, तो ये क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड है ना,
तो ये क्या जाएगा सेकंड में, 1 0 से 1 0, 2 से काटिए कितनी बार 40, तो कितना जाएगा 40 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे 40 सेकंड बाद। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, किस छोटा सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। चलिए सर आगे देखिए, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, ये ए है और ये क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, यानी कि यहां से और वहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर की। एक ट्रेन सुबह 3 बजे, सॉरी 3 बजे सुबह नहीं, दोपहर यानी कि 3 PM पे शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। तो देखो ये 3 PM पे स्टार्ट हुई और कितने में चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसकी ओर चल रही है, बी की ओर। तो इसे चलाओ, इसको क्या कीजिए, चलाओ। जबकि दूसरी ट्रेन बी से शाम के 4 बजे, बी से शाम के 4 बजे यानी 4 PM पे चलती है। बी से कितने बजे, 4 PM पे। तो ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वे किस समय मिलेंगे, यहां से एक और कंसेप्ट बन के आ जाता है इस सवाल में, और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है। पीछे वाला है तो है, वो इससे भी ज्यादा फेवरेट है। एक बात बताओ, इस कंसेप्ट को मैं जो बता रहा हूं मेरी बात फोकस करना। एक बात बताओ, एक कितने बजे चल रहा है, 3 बजे। एक कितने बजे चल रहा है, 4 बजे। शर्त मानो एक तरीके से, तो आप क्या करोगे, तो ये आप ये माइंड में ये सेट आना चाहिए कि बराबर चले, या तो दोनों 3 बजे चले या फिर दोनों 4 बजे चले। तो देखिए, तो पहले वाले बंदे को यहाँ सबसे पहला यही काम होता बस इसमें, क्या इसे 4 बजे तक चलाओ, इसे 4 बजे तक, यानी कि बराबर टाइम पे चलाना, मिलने के लिए बराबर समय लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 PM पे मान के चलिए यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ। तो 1 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, जबकि 1 घंटे की दूरी क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना, 40 नहीं सॉरी 60 है। तो इसने 60 किलोमीटर दूरी यहाँ बताओ ये तय की है कि नहीं, ये वाली तय की है कि नहीं, जल्दी से बताइए, तय की है कि नहीं। बिल्कुल की है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बताओ, टोटल कितनी थी, 420, 60 ये चला गया, कितना बचेगा, 360। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये था 420, ये कितना जाएगा, 360 किलोमीटर। अब जो समय निकलेगा वो इस दूरी पर निकलेगा, यानी कि इस दूरी को अगर वो एक दूसरे से तय कर देंगे तो उनका क्या जाएगा, समय। तो टाइम बराबर क्या होता है, इस सवाल में बस यही करना है, अलग अलग चलता है। तो पहले राइट टाइम पे चलाना है, किस पे, राइट टाइम पे, नोट कर लेना, राइट टाइम पे। इसका मतलब क्या है, तो तुम जब चलोगे तभी हम चलेंगे, तुम जब चलोगे तभी हम चलेंगे, तभी तो मिलने की कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है सर। चलिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस टोटल नहीं है, अब किसी ये वाली 360, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कौन सी आती है, रिलेटिव स्पीड। ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रही है, तो ये क्या होगा, जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 90। तो ये घंटे में तो घंटे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कितना आएगा, 9 चौक 36, कितना आएगा, 4 घंटे। यानी कि वो मुझसे पूछ रहा कि 4 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से, क्या होंगे, 4 घंटे बाद। एक बात बताओ, 4 से चले, क्योंकि टाइम निकालने, 4 PM पे चले और 4 घंटे बाद मिल रहे हैं, 4 PM यानी कि 4 बजे में 4 घंटे जोड़ दोगे तो कितना होगा, 4 PM पर 4 जोड़ दो कितना, 8 PM पे। कितने बजे मिलेंगे वो, समय नहीं पूछा कितने घंटे बाद, ये कह रहा कितने बजे मिलेंगे, 8 PM पे। लिख लेना, 1000% गारंटी ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, लिख लेना, 1000% गारंटी ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, राइट सर। चलिए 104वां सवाल पढ़िए सर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम राइट टाइम पे आपको चलवाना है। चलिए 104वां सवाल पढ़िए, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर, ये एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो अभी सबसे पहला सवाल यही कराया था, तो कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है और इनके बीच की दूरी है, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, कितना, 24 किलोमीटर, राइट सर। अब इस बुक में ऐसे ही दे रखे हैं, कभी कुछ कंसेप्ट दे दिया, कभी कुछ कंसेप्ट दे दिया,
थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें नहीं दे रखी, यानी कि ये पहले आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, इस तरह से बनता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आ गया तो सीखना जरूरी है। ये इधर से चल रहा है, कितना आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये कितने से आ रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक दूसरे की तरफ चल रहा है, कितना एक दूसरे की तरफ, सवाल में दे रखा होगा एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, यह लाइन दे रखी होती है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 24, रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है, ये दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे, कितना जाएगा 24, 24 से 24 काटी कितना जाएगा 1 घंटा, कितना जाएगा 1 घंटा। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो, मजा आया तो मुस्कुराइए मत, जल्दी से लाइक कर दीजिए। 1 घंटा हो गया यार, पता ही नहीं पड़ता समय का। चलिए अभी मुझे 6 सवाल करने, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी खींचूंगा थोड़ा सा, अब आप कोऑपरेट करना, समझ गए होंगे। पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में, यानी कि विपरीत दिशाओं में एक स्थान से, अब ये सवाल बन जाता दूसरे वाले का जो टाइप था, यानी कि एक इधर से जा रहा था, एक इधर से जा रहा था, लेकिन होगा क्या, कोई एक राइट पॉइंट होगा, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, यहां से लड़ाई होगी एक तरीके से, समझ लो एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, ठीक है, यानी कि आप है एक इधर जा रहे हैं एक उधर जा रहे हैं, एक स्थान से विपरीत दिशाओं में, मान लो ये स्थान ये है, ये घर है आपका, लड़ाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, आप जा रहे हैं इधर को और आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है इधर को, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया ना, दूसरा वाला जो बताया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मान के चलो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, और ये ज्यादा कुछ नाराज है, नहीं ये ज्यादा नाराज है इसलिए 30 तेज जा रही है, और ये 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। यानी कि जब लड़ाई हो गई, यहाँ से ये लड़ाई का पॉइंट बन गया, एक तरीके से लड़ाई होगी तो ये इधर भाग रहा है और ये किधर भाग रही है इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। सीधा सा मतलब है या तो इनको मिलाओ तो भी अपोजिट होता है, अगर किसी पॉइंट से भाग रहे हैं तब भी अपोजिट केस कहलाएगा, दोनों केस में क्या होंगे जुड़ेंगे। यहाँ जब गुस्सा हो जाएगा तो जुड़ने की कोशिश तो करेंगे यार, जरूरी है प्यार में जुड़े, गुस्से में भी तो जुड़ सकते हैं। चलिए सर, तो 2.5 घंटे में, यानी कि समय दे रखा 2.5 घंटे में वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम कितना 2.5, डिस्टेंस कितनी है मुझे पूछ रहा है, स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 33.5, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 33.5, मल्टीप्लाई कीजिए सर जल्दी से। देखिए मैं देख रहा हूँ 25 या 75, 2 पॉइंट बाद 75, तो 83, 2 पॉइंट आएंगे, यानी लास्ट में 5 आएगा, 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट इसमें नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा डल हो गया, अब ये बचते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 25 का अगर 3 में देखूँ तो 25 या 75, यानी कि 75 से ऊपर जाएगा, यानी कि ये भी कट गया, बचा क्या ये, बिना कैलकुलेशन कीजिए आंसर लीजिए, तुम कैलकुलेशन करते हो तो यही आएगा, ठीक है सर। तो थोड़ी सी निगाह आपको इस पे भी देनी है, या गर्लफ्रेंड पे मत देना, यहाँ भी देनी है ऑप्शन पे। चलिए सर, छठा क्वेश्चन, एक ही समय में ए और बी 240 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग स्थानों से एक दूसरे को बढ़ना शुरू करते हैं, ए और बी की चालों का अनुपात। अभी तक क्या था कि चालें दे रखी थी, लेकिन यहाँ अब चालों का अनुपात दे रखा है, बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने मिनट बाद एक दूसरे मिलेंगे, ये भी टाइप बन जाते हैं इसके छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितनी है, मान के चलो ये ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, ये ए है और ये बी है, कितनी है 240 किलोमीटर, कितनी है 240 किलोमीटर, जबकि अब इनकी स्पीड का दे रखा है, स्पीड का अनुपात दे रखा है, ये ए और बी का है, स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है 5:7, 5:7 दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7, और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ ए की चाल कितनी है 5, यहाँ बी की चाल कितनी है 7, जबकि 7 जो दे रखी है ये गलत है, एक्चुअल में सवाल में कितना दे रखा है 84, तो 7 नहीं है वो कितना है 84, इसे काटी कितनी बार 12 बार, तो जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, क्यों 12 सत्ते 84, जब ये 12 गुना है ये भी 12 गुना हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 12.60। इसका मतलब ये है सीधा सा मतलब जो सवाल दे रहा था आपको, ये इतने से जाता है वो इतने से आती है,
जो सवाल बनेगा यहाँ से बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बूस्ट कर दिया है। ये इधर से जा रही है, यहाँ ले लेता हूँ ना, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये चीजें निकाल ली है किससे, रेशियो से, इस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, टाइम बताइए। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, 240 अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, तो दोनों को जोड़िए, 8 अच्छा 14, 144। ठीक है, लेकिन ये घंटे में आएगा क्योंकि स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये क्या आ जाएगा, घंटे में। लेकिन ऑप्शन किस में दे रखे मेरे, मिनट में। ये भी नोट करने वाली चीजें होती है, यही गलती होती है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। अब सर काटो, ठीक है, 24 छक्का 144 और इससे काटूंगा पूरा 10 बार, कितना जाएगा, 100 मिनट। कितना जाएगा, 100 मिनट। कितना जाएगा सर, 100 मिनट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 107वां क्वेश्चन देखिए, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से शुरू होती हैं और वे एक दूसरे की ओर, यानी कि कोई बिंदु x है और कोई बिंदु y है, एक दूसरे की ओर, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, हो सकता है सवाल में आगे दे रखी हो। ये किससे जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसकी साइड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तक वे मिलते हैं बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है। एक्स और वाई के बीच की क्या कीजिए, दूरी। एक्स और वाई के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी। चलिए सर, कुछ प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे से पूछा क्या है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से यहां तक जो दूरी है, मान के चलिए ये एक्स है, तो ये कांस्टेंट ही तो है। अरे जल्दी से बताओ, ये कांस्टेंट है कि नहीं। तो मैं अगर स्पीड का रेशियो देखूं तो ये कितना 60 से जा रही है, ये कितना 50 थी। तो ये नहीं, शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर वे जब तक मिलते हैं, यानी कि मिलने वाला कॉन्सेप्ट है, मिलने वाला, डिस्टेंस नहीं है। जब मिलते हैं तो वो एक टाइम क्या है, निश्चित। मैंने बताया था स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के, स्पीड इनटू टाइम के। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट होता है, मेरा टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये कि जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात किसका होगा, डी का। तो यही किसका हो जाएगा, डी का। किसका हो जाएगा, डी का। बस ये थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक है। जबकि बस कार से 50 किलोमीटर यात्रा तय करती है, ये बस है और ये क्या है, कार है। बस कार से ये 50 ले रही है, 60, तो ये कितना अधिक ले रही है, 10। 10 नहीं है सवाल में, कितना है, 50। तो इससे काटिए तो ये कितनी गुना, 5 गुना। कितनी गुना, 5 गुना। जब ये 5 गुना है, मुझसे पूछेगा एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब ये 5 गुना है, तो एक बात बताओ, बस ये इतना दूरी तय करे, ये इतना दूरी तय करे, या तो फिर अलग अलग निकाल लो, अलग अलग भी पूछ लेता है। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। तो जब ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, यानी इसने कितनी दूरी तय की, 300। जब ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना, इसने कितनी दूरी कही, 250। कितनी हो जाएगी, 250। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 250। लेकिन यहाँ कैसे गड़बड़ हो रही है, पाँच सौ पचास। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 250। मुझसे पूछा है एक्स और वाई के बीच की दूरी, ये इतनी तय कर रही है और ये इतनी तय कर रही है, यानी कि 300 प्लस 250 कितना जाएगा, 550। कितनी जाएगी, 550। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी जाएगी, 550 किलोमीटर। लेकिन मैं इसे ऐसे ना करके, चलो ये तो मैंने अलग अलग बता दिया। एक बात बताओ, ये कितनी करी है, 60, ये कितनी करी है, 50, दोनों मिलकर कितना करा है, 110। तो जब ये 5 गुना, डायरेक्ट इसी को 5 गुना कर दो ना। क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हो अपना, मेरा भी और खुद का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा था, अगर इसकी पूछता दूरी, ये बताओ कि बस ने कितनी तय की, ये कार ने कितनी तय की, ये भी तो पूछ सकता है। जरूरी यही पूछे तो मूड खराब थोड़ी है, जरूरी थोड़ी यही आए सेम सवाल, ऐसे भी तो आ सकता है।
ठीक है सर। चलिए, हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, रिलेटिव स्पीड से भी लिखे रिलेटेड, और आपका अगर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो अधिक ले रहे हैं, ठीक है, बहुत तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसको मत फोकस कीजिए, ये तरीका बेस्ट है। 108वां सवाल पढ़िए। दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशनों के बीच शुरू होती हैं, वे क्रमशः 30-35 एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक। इस क्वेश्चन को SW लिख लीजिए, सेम है, यानी कि 30-35, 5-6-5-5-6-5-1 30, 11-33, 6-5-11 इंटू 1 30, दोनों स्टेशनों के बीच की 30 किलोमीटर अधिक है ना, 5-6-30, 5-7-35, 1-7-6-13, और 13-39। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रेशियो से कर लेना, अभी जो बताया, और ये सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है बिल्कुल। इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी लोग जो भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है गलत, गलत आ रहा है तो भी कमेंट करेंगे, हो सकता है मैंने गलत लगा दिया हो। चलिए सर, 109वां सवाल पढ़िए। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, यानी कि ये मानो ये अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद है इतना बड़ा, विपरीत दिशाओं में एक इधर भाग रही है और एक इधर भाग रही है। एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर इसकी चाल मानो कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे ये 200 किलोमीटर अधिक है, तो कितने x प्लस 200 कितनी हो जाएगी? x प्लस 200 कितनी हो जाएगी? x प्लस 200 नहीं दिख रहा ना, तो ज्यादा ही छोटा लिख दिया। चलो मैं इधर ले रहा हूँ, बड़ा लिखता हूँ। ये बढ़िया सा हमारा अहमदाबाद है, हमको नहीं पता है कि अहमदाबाद कैसा है, लेकिन ये बढ़िया सा है। एक इधर भाग रही है और एक किधर भाग रही है? इधर। ये कह रहा है कि एक की चाल दूसरे से 200, अगर इसकी मानो ये x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये कितने? x प्लस 200, x प्लस 200, ये स्पीड आ गई इसकी। 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहां से और यहां तक के बीच की दूरी कितनी आ जाती? 45। तो जो कितना समय ले रहे हैं? 9 घंटे। कितना समय ले रहे हैं? 9 घंटे। तो ये सवाल में ये पूछ रहा है कि दोनों कारों की चालों का योग ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चालों का योग ज्ञात कीजिए। टाइम बराबर क्या होता है? जल्दी से, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। टाइम मेरा कितना दे रखा है? 9 घंटे, डिस्टेंस 4500 अपॉन में। अब यहाँ क्या आएगा ये बता दो सर। ये रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन है, यानी कि ये इधर जा रही ये इधर जा रही, तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 200। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो बस, इसी को मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9 पंजे 45, कितना बार? 500 बार। तो 2x प्लस ये 200 इधर आ जाएगा अपॉन में 500, तो ये मेरा कट के यहाँ से कितना देगा? माइनस करके कितना देगा? 2x बार कितना जाएगा? 300, x बार कितना आ जाएगा? 150, यानी कि x की स्पीड जो आ गई कितनी आ गई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चा बड़ा खुश हो रहा है सर, एक्स की तो पूछी थी बेटा, एक्स की नहीं पूछ रहे, गौर से तो पढ़ लो। तो दोनों कारों की चालों का योग ज्ञात कीजिए। इसकी अगर ये है, इसकी मान के चलो, थोड़ा ये लेता हूँ, इसकी अगर ये है 150, इसकी 150 है, राइट सर, ये इससे 200 ज्यादा, तो कितना जाएगा? 350। मुझसे ये पूछा दोनों की चालों का योग, दोनों की चालों का योग, तो कितना जाएगा? 500। कितना जाएगा? 500। ये इसका क्या जाएगा? आंसर। तो ये नहीं है इसका आंसर सर, गलत कर रहे हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए दूसरी की कितनी होगी? तो ये, इसकी कितनी हुई है? दोनों का सम कितना? ये दोनों का डिफरेंस पूछ ले। अरे डिफरेंस भी तो पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 200 का। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, तरीका समझ में आना चाहिए, सवाल चाहे कुछ भी दे दे। देखिए लास्ट एंड फाइनल कॉल, 110वां सवाल। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अंदर ही अंदर हंसे नहीं कि सर इतना अच्छा कैसे चल रहा है। बेटा चला रहे हैं, ठीक है, पंखा भी बंद कर रखा है इसलिए चला रहे हैं गर्मी में। देखिए
एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 750। अच्छा, इसे गलत ये दे रखा 750, ये 725 है। करेक्ट कर लेना कितना, 725। इंग्लिश में कहा गया 725 कर लेना, 725। ये थोड़ा सा गलत है, 700 टाइप गलती हो गई ना, 725। जिस स्थान पर वे दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से स्टेशन ए से कितनी दूरी पर होगा। एक नेक्स्ट लेवल सवाल आ गया, ये क्या है, नेक्स्ट लेवल सवाल। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर तो कुछ नहीं सवाल में। देखिए, दो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर दो ट्रेन है। स्टेशन ए से मान के चलिए स्टेशन ए है और ये क्या स्टेशन बी है। यहां से यहां तक कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। एक दूसरे की ओर स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर ये चल रहा है मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हुआ क्या, आधे घंटे के बाद अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर कितना, इससे ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी जो दे रखी कितनी दे रखी है, 725। कितनी दे रखी है, 725। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 725। ठीक है सर। तो ये बताइए जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि समय बताओ, समय नहीं पूछ रहा, आपसे ये कह रहा है उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, गौर से देखना सवाल को, कि आधे घंटे बाद कौन सी चली है, बी चली है। यानी आधे घंटे बाद बी चली। एक बात बताओ, आधे घंटे तक ए ने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम की। स्पीड कितनी है, 50, और समय कितना, आधा घंटा। यानी कि इसने 25 किलोमीटर तय कर ली अपनी अलग से। तो यहां से यहां तक इसने 25 किलोमीटर तय कर ली। ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था, अगर स्पीड ये है तो आधे घंटे में कितनी लेगी, 25। टोटल कितनी थी, 725। यहां क्या जाएगा, 700। कितना आ जाएगा, 700। कितना आ जाएगा सर, 700। तो अब जो है 700 किलोमीटर ये आ जाएगा यहां से यहां तक। कितना आएगा, 700 किलोमीटर। कितना आएगा, 700। दिख रहा है ना, 700 किलोमीटर। अब दिख रहा होगा 700 किलोमीटर। लेकिन एक बात बताओ, ये यहां से यहां आ गया उठ के, तो अब ये यहां से यहां होगा तभी तो मिलेंगे अब आपस में। तो बस टाइम निकालो, पहले टाइम निकालो। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना, डिस्टेंस कौन सा वाला सर, अब ये नहीं, ये वाला, इस पे खेलूंगा। तो 700 बट्टी में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का सम। कितना आ जाएगा, 200। तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 घंटे। कितना आ जाएगा, 3.5 घंटे बाद क्या होती है, वो मिलती है। 3.5 घंटे बाद क्या होती है, मिलती है। तो आपसे समय नहीं पूछा है, समय नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है कि उस स्थान को ज्ञात कीजिए स्टेशन ए से कितनी दूरी पर होगा। एक बात बताओ, ये तो 25 किलोमीटर तय कर चुका है, तो यहां से इतना समय ले रही है। ऐसे समझिए, यहां से ये चली, ऐसे 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 चली, और मान के चलिए यहां पे आके ये मिल गई, यहां पे आके क्या हो गई, मिल गई। तो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ स्पीड डिस्टेंस तय की होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है भाई, इसको चला रहा हूं मैं क्योंकि एक है कंपेयर, 50 इंटू समय कितना है, 7/2 ही कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इससे काटे कितने बार, 25 बार। कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175 किलोमीटर, 175। तो यहां से यहां तक जो दूरी तय की इसने कितनी की, 175। कितनी की, 175 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की, 175। मुझसे ये पूछता कि यहां से यहां तक बताओ, लेकिन ये यहां से याद नहीं करा, उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी याद कीजिए, जहां पर ये क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो 25 ये चला था, 75 ये 175 ये चल लिया। तो क्या 175 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर पर वो जो है मिलेंगे ए से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको कमेंट में देना है कि ये बताइए बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे, बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे, बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे। आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर मैं हिंट दे दूं तो 75 7 15 7
अच्छा इसमें, तो ये बताना आपको बी का, बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए सर ये 110 क्वेश्चन हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके हैं, क्योंकि बेटा आपके सब्सक्राइब से जो हमें एक एनर्जी मिलती है, और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।